गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी को नमस्कार। मैं सीताराम राठौर बरेली यूपी से एक बार फिर से आज के सुपर संडे सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, खास होने वाला है क्योंकि साथियों आज का दिन है संडे। आज का दिन ही बहुत खास है क्योंकि आज संडे है और संडे को हम सब बनाते हैं सुपर संडे। और आज के सेशन को सुपर संडे बनाने के लिए मैं नहीं बल्कि हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर हैं। जी सर, संडे को सुपर संडे बनाने के लिए आज हमें ऐसी चीज बताने वाले हैं कि कैसे इस बिजनेस में हम ग्रो करें और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या पॉइंट हैं और हमें कैसे काम करना है, किस माइंडसेट से काम करना है, वो सब कुछ आज हमको जानने को मिलने वाला है सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर के माध्यम से। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और प्रोग्राम बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है, यूट्यूब पे लाइव भी हो चुका है और यूट्यूब का लाइव लिंक आपको टेलीग्राम से लेकर के अपने हर ग्रुप में भेज देना चाहिए क्योंकि साथ ही सेशन बहुत शानदार रहेगा। और सर जब भी आपके बीच में हमारे बीच में आते हैं कुछ ना कुछ खास, कुछ ना कुछ यूनिक लेके आते हैं इस बिजनेस के पॉइंट कि हमें कैसे ग्रो करना है वो सिखाएंगे। साथियों आज का फोकस आपका पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए और साथियों उससे बड़ी जानकारी ये है कि आज संडे है, संडे को सुपर संडे बनाने के लिए सुबह का सेशन शानदार रहेगा रहेगा लेकिन उसके बाद साथियों 11 बजे, आज दोपहर 11 बजे बहुत ही शानदार सुपर संडे बेसिक एक ट्रेनिंग होने वाला है। सुपर संडे बेसिक ट्रेनिंग होने वाला है रेस्पेक्टेड कोहिनूर सर के माध्यम से। और साथियों खुशी की बात यह है, गुड न्यूज ये है कि उस ट्रेनिंग में आप सब लोग हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि आप ब्रॉन्ज हैं, आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, या फिर आप नए हैं या फिर आप पुराने हैं, जैसे भी हैं आप, हर ट्रेनिंग सबके लिए है, ऑल IR के साथ ये है। और क्योंकि उसमें क्या पूरा बेसिक आपको मिलने वाला है कि कैसे इस बिजनेस में काम में हुआ जाता है, यानी कि सर ने, कोहिनूर सर ने कभी जो शुरुआत में हमें सिखाते थे कैसे हमें काम करना है ना। आज सर के डायरेक्ट में कई डायमंड हैं, कई प्लेटिनम है, कई डायमंड बनने वाले हैं। सर ने जो बातें हमें सिखाई साथियों, खुशी की बात यह है आज आदरणीय सर के माध्यम से आपको खुद सीखने को मिलने वाला है कि इस बिजनेस में बेसिक क्या क्या है, कैसे हमें काम करें। तो इस मीटिंग का हिस्सा हम सबको बना सकते हैं, चाहे आपके नए साथी हो चाहे पुराने साथी, सबको कॉल करके 1 to 1 कॉल कराई साथियों क्योंकि आज का संडे सुपर संडे होने वाला है और आज के संडे को सुपर संडे बनाकर इस महीने को आप सुपर कर सकते हैं। जी हाँ, ये महीना आपका सुपर एक्सीलेंट होने वाला है अगर आज की ट्रेनिंग आपने दोपहर 11 बजे का ट्रेनिंग अटेंड कर लिया क्योंकि आज संडे भी है और आज अधिकांश लोग छुट्टी पे रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो सबको इनवाइट करिए क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग आपके हमेशा काम देने वाली है और हर साथी को काम देने वाली है। तो रेडी हो जाइए, आज दोपहर 11 बजे धमाका होने वाला है। एक बेसिक ट्रेनिंग होने वाले जो आपके बिजनेस में बूम ला सकती है, जो आपके बिजनेस को इतना ग्रो करेगा सर, आपका बिजनेस इतना स्पीड बढ़ने वाला है। उसमें काफी चर्चा होने वाली है कि इस जनवरी के महीने खास कैसे बनाएं। अभी कंपनी की तरफ से दो ऑफर चल रहे हैं, उनको कैसे अचीवमेंट करें। और अभी काफी लोग कंपनी एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग में आपको सपोर्ट मिलने वाली है। इस प्लानिंग कैसे करके अपनी टीम में अच्छा माहौल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करके आप एनिवर्सरी का हिस्सा बने, वो सब कुछ जानकारी आज आपको दोपहर 11 बजे मिलने वाला है सम्मानित कोहिनूर सर के माध्यम से। तो जो लोग मीटिंग में आए हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं आ पाए हैं तो उन्हें आप 1 to 1 कॉल करके सबको इनवाइट कर लीजिए और टाइम से पहले एंट्री कर देना क्योंकि साथ ही मीटिंग हाउसफुल रहेगा। सर आप जानते हैं आज संडे भी है, मीटिंग तो हाउसफुल रहेगा टाइम से पहले। तो 11 बजे ट्रेन दिया सर, तो मैं तो कहता हूँ 5-10 मिनट पहले ही आप एंट्री कर लें तो बेहतर रहेगा सर। तो मीटिंग हाउसफुल होने वाला है। तो साथियों दोपहर तो होगा लेकिन उससे पहले इस सेशन खास हमें ध्यान सुनना है, समझना है क्योंकि आज सुबह का सेशन बहुत खास होने वाला है। और जिन सर के माध्यम से सर को बहुत कम समय मिलता है क्योंकि सर आप बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन सर फिर भी टाइम निकाल के हमारे बीच में आए हैं, सर रिक्वेस्ट किया है। तो साथियों रेडी हो जाइए, सर कुछ यूनिक सिखाने वाले हैं क्योंकि सर को इस इंडस्ट्री का तजुर्बा तो है ही है, बाहर में सर नॉलेजफुल व्यक्ति है, कामयाब इंसान है और साथियों आज वही कामयाबी का राज सर देने वाले हैं। तो आइए अब ज्यादा देर न करते हुए मैं सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा बड़े मान और बड़े सम्मान से हमारे बीच में आदरणीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर किशनपुरी सर आए सर जी, और जरूर बताएं सर कि आज के संडे को हम खास कैसे मनाते हैं और आज के जो खास चीजें हैं तो पूरे महीने को हम सफर कैसे बनाएं। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय किशनपुरी सर, वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्कार सर। जी 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 सर, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ और थोड़ा सा चाहूँगा कि क्या मेरी आवाज़ साफ आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है?
यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर किशनपुरी अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये सेमिनार वेबिनार कंडक्ट करने का मौका मिला। थैंक गॉड, योर एप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन टू डू बेटर। आज कोई खास बात नहीं करेंगे, वही बातें करेंगे जो लाइफ में घट रही है। तो सबसे पहले तो उठते ही आदत डाल लीजिए कि आज है क्या। आज 12 जनवरी 2025 है। क्या खास बात है? रविवार है। दूसरी खास बात क्या है? शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। और खास बात क्या है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसलिए सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा, भारत के मिसाइल मैन और अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है कि दुनिया की महान शक्ति युवा है। और मतलब वैसे तो वायु है, और वायु का उल्टा करते तो युवा हो जाता है, और अपन सब युवा हैं। इसलिए सभी को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वेबिनार कर रहे हैं उसका पहला वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, वी आर इन ए बिजनेस। दोस्तों, अपन कोई मजाक में नहीं है, अपन कोई छल कपट में नहीं है, अपन बिजनेस में। और बिजनेस का मतलब होता है सब कुछ जो इतना पढ़ा पढ़ाया, उसके बाद एक लाइन में अगर बोलूं तो व्यवहार के आदान प्रदान को ही व्यापार कहते हैं। व्यवहार के आदान प्रदान को ही व्यापार कहते हैं। पैसा तो दूसरी बात है, गुड्स सामान दूसरी बात है, दुकान दूसरी बात है, बाजार अन्य बात है, साधन अन्य बात है। पहली व्यापार की जो महत्वपूर्ण बात है वो है व्यवहार। इसलिए दोस्तों, आज सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, व्यापार से होगा क्या? व्यापार भी वो है, हर आदमी का सपना होता है मेरे घर हो, मैं विदेशों में यात्रा करूं, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल पढ़े, अगर गलती से स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दूं। ऐसा सबका कॉमन ड्रीम होता है, ये वहां पर फुलफिल होता है। तो दूसरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ऑफरिंग पीपुल टू फुलफिल देयर ड्रीम। अपन उस व्यापार में है जहां से लोगों के ड्रीम पूरे होते हैं, हो रहे हैं, होते हैं नहीं, हो रहे हैं। देख लीजिए। और फिर नीचे दो अक्षर दे रखे हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेस्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी। जब क्रिकेट में दोहरा शतक नहीं लगाता तो नहीं लगाता, लेकिन जिस सचिन तेंदुलकर का लगा उसके बाद तो 12-15 साल में 3-3 शतक लगने लग गए। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या हो रहा सबको पता है, लेकिन जब तक यूटेक में नहीं थे गोल्ड प्लेटिनम और जी अपने विनिंग टीम के फाउंडर, समस्त यूटेक के पहले कोई अफसर ने जो रैंक हासिल की, लोगों की लाइनें लग गई। अर्थात जब इनकी बन सकती है रैंक तो अपनी भी बन सकती है। इसे आशावादी कहते हैं। और पेस्टिमिस्टिक का निराशावादी, अरे और कंपनियां भाग गई, ये भी भाग गई, तो ये निराशावादी है। तय आपको करना क्या? तो सर आप हो कौन? ये मेरा छोटा सा परिचय है। परिचय देने का अर्थ ये नहीं है कि आप पर कोई डिग्रियों का नाम लेकर दबाव डाला जाए। परिचय इसलिए दिया जा रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग सा लग रहा मुझे, कहां से लूं, इसलिए से कर रहा हूं। तो मैं 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, बीएड के बाद एमएड करते हैं, एमएड हूँ, पीएचडी डबल हूँ, साइको प्लस जियोग्राफी। नेट का मतलब होता है कॉलेज में लेक्चर बनने की क्वालिफिकेशन। मैं मेरे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी तीनों में नेट हूँ, किसी भी कॉलेज में लेक्चर बन सकता हूँ। सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजस्थान से 5 बार से ज्यादा मेरे सब्जेक्ट में सेट हूँ। फिर एलएलबी भी कर रखा है और 2007 में एलएलबी के माध्यम से आरजेएस इंटरव्यू भी दिया है। टेट है, स्टेट है, एनएसएस का मैं देख रहा हूँ कॉलेज लेवल पर, और अभी भी एनएसएस का प्रभारी हूँ। एनएसएस का मतलब है नेशनल सर्विस स्कीम। बच्चों को स्वयं सेवी बनकर समाज सेवा करते हुए चरित्र निर्माण कैसे करें, ऐसे सिखाने वाली को एनएसएस कहते हैं। और ये युवा एवं भाषा खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मुझे इसका सौभाग्य है, और अभी 15 तारीख को मुझे चयन हुआ है और कहीं पर जाकर ट्रेनिंग देने का, भिवानी में। वहां पर मैं पूरे हरियाणा से आने वाले एनएसएस अधिकारियों को 7 दिन ट्रेन करूंगा। ये मेरा सौभाग्य। स्काउट मास्टर में रहा हूँ, कई बार तमिलनाडु, मद्रास भी गया हूँ। अब तो मद्रास नहीं चेन्नई है, मैं मद्रास गया हूँ। मतलब चेन्नई पहले मद्रास कहलाता था, मैं तब वहां भी ट्रेनिंग करने गया हुआ हूँ। और न्यूट्रिशन एडवाइजर भी, ये मेरी सामान्य क्वालिफिकेशन है। इतना होने के बावजूद ऐसा क्या है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने आकृष्ट किया, विशेषतः यूटेक ने आकृष्ट किया? वाई? दोस्तों क्लियर कर लीजिए, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे बिना ईंधन के कोई भी मशीनरी नहीं चलती, बिना बिजली के लाइट का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता,
ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बिना वाई के नहीं चलेगी, कुछ भी कर लीजिए। हाँ, धक्का देकर आप ढलान के अनुसार चला सकते हो, वाई क्लियर कीजिए। अरे कॉमन है सबके, क्या? एक्स्ट्रा इनकम। माँ लक्ष्मी और कुबेर के अलावा धन की जरूरत सबको भाई अतिरिक्त चाहिए। अतिरिक्त क्यों चाहिए उसके बाद में बातें करेंगे। दूसरा, अर्ली रिटायरमेंट। क्यों 60 साल तक रिटायर हो? रिटायरमेंट के समय को अभी पूरा कर लो, यानी 50 साल काम करने के बाद जो सुविधाएं आपको उपलब्ध होती है वो 5 साल दिन रात करके 45 साल का मजे लो ना। रिटायरमेंट। मोर स्पेयर टाइम फॉर फैमिली, परिवार को समय दे। व्यक्तित्व विकास, जान पहचान, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमशीलता, टूर ऑन ट्रेवल और कर्ज मुक्ति। ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका ये ड्रीम नहीं है। ये सबका ड्रीम है। या तो उसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान जी की तरह याद दिला दो तो सब कुछ कर लेंगे। तो पहली स्लाइड अपन ने देख ली, मेरा परिचय। दूसरी स्लाइड क्यों कर रहे, तीसरी को ध्यान से देखें। ठीक है सर, ड्रीम का पता चल गया। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना क्या? जिंदगी को आसान बनाने के लिए करना क्या? जिंदगी को सुखद या दूसरे उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, इसके लिए चाहिए क्या? बहुत सी चीजें चाहिए, लेकिन उसमें 4 स्तंभ है। जीवन में 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी को सफल करने के लिए 4 चीजें जरूरत है। पहला, मनी, पैसा, धन। दोस्तों सबको पता है महंगाई और बेरोजगारी भयंकर समस्या, और उसका निदान एक ही है, धन। लेकिन धन के बारे में जान लो, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये निष्कर्ष है कि हर 20 साल में खर्चा 10 गुना हो रहा है। जहाँ 1940 में 10 रुपए में काम होता था, 60 में 10 गुना बढ़कर 100 हो गया, 80 में 1000 हो गया, 2000 में 10,000 हो गया, 2020 में 1 लाख रुपए इनकम अगर आप कर रहे हैं तो केवल जी रहे हैं, ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते। और ये हर 20 साल में हो रहा है, तो देखो 2025 में 2.5 लाख हो जाएगा। मतलब आज की तिथि में 2.5 लाख रुपए महीने की अगर आपकी इनकम हो रही है और अगले महीने वो इसी रूप में आ रही है, तो आप खतरे में नहीं है। और 2.5 लाख नहीं है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं, समझिए समझाइए। तो जरूरत तो है। दूसरा, पैसा आ गया, लेकिन अगर उसे समय के अनुसार काम में नहीं लिया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए समय से बड़ा कोई संपत्ति नहीं। टाइम, समय के पास भी समय नहीं है कि फिर वो समय दे पाए। इसलिए दोस्तों 24 घंटे सबके पास से भगवान ने दिया है, उसको मैनेज करें। 3 भागों बांट ले। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे सम्मानित आप काम कर रहे हैं उसके। अब जो 8 घंटे बच गए उसको मैनेज कर लिया। आज वो टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, मोदी सब है। तीसरा, गुड हेल्थ। समय भी है, पैसा भी है, लेकिन खाने पीने के शरीर में क्षमता ही नहीं है, इसलिए गुड हेल्थ की भी जरूरत है। और फिर ये सब हो जाने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सुरक्षा भी जरूरी है। आज कोहिनूर सर कहीं भी चले जाएं, 5 दिन तक वो रजाई से बाहर नहीं भी निकले तो भी इतनी इनकम आ रही होगी कि वो गिन नहीं सकते। इसे कहते हैं सिक्योरिटी। भगवान न करे 70 साल से पहले ब्रॉन्ज बनने के बाद जो कंडीशन है उसको थोड़ी सी फुलफिल कर ले तो परिवार सुरक्षित है। तो 4 चीजें चाहिए, 4 चीजें यूटेक में, तो फिर यहाँ से जिंदगी बेहतर हो सकती है। फिर राइट में लिख रखा मैंने, अर्निंग मेंबर अगर एक ही है तो परिवार में दिक्कत है, अर्निंग स्रोत कहीं है तो परिवार में सुरक्षित है। तो इसको बढ़ाइए, डू इट फॉर अदर, ये दूसरों के लिए भी समझाइए। अब आपके ऊपर है लाइफ को समझौते से जीना या चैन से जीना। समझौते से तो जीते यारे दोस्त, अब चॉइस का जीवन जिएंगे। उसके जीने के लिए क्या करना है, कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करें? जो ट्रेंड में। अब ये भी ध्यान रखें, ट्रेंड क्या था अनादिकाल से, तो क्या था सबको पता है, लेकिन स्वतंत्रता की बात कर लें। सन 1960 में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का दौर आया, प्लास्टिक, लोहा आदि, उसमें जो संलग्न हो गया आज वो अरबपति खरबपति। 70 में प्लास्टिक आया, 80 में कंप्यूटर आया, 90 में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आया, 2000 में इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आया, 2020 में डायरेक्ट सेलिंग परचम पर आ गया। तो अब चॉइस का लाइफ आप यहीं से जी सकते हैं। सर ऐसा क्या है डायरेक्ट सेलिंग में जो हम करें? यस दोस्तों, इसकी बात अभी करते हैं। पहले देख लेंगे डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग ये होती है, बाईं तरफ ये मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब आपने टूथपेस्ट किया, दंत मंजन किया तो टूथपेस्ट तो चाहिए, तो ये यहाँ से 3 रुपए में बन जाता है। 1 रुपए कंपनी अपने लाभ के लिए रखती है, 6 रुपए मिडिल मैन लेते हैं और उपभोक्ता तक 10 रुपए में पहुंचता है। तो बीच वाले 60% कहाँ गया, इसे बचा लें
और फैक्ट्री से सीधा कस्टमर जुड़ जाए, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है बीच वाले मिडिल मैन को छोड़कर खुद ही वो सब काम कर ले, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से क्या मिलेगा? नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलेगा, नंबर 2 सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा, नंबर 3 इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलेगी, और ये बीच वाला 60% बढ़ाकर आप बिलियनियर मिलियनियर बन सकते हैं और कंज्यूमर से प्रज्यूमर बन सकते हैं। इसलिए जमाना डायरेक्ट सेलिंग का ही है। जब डायरेक्ट सेलिंग का ही है तो दोस्तों फिर सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के 2 मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। तो अपन को मिला है बिजनेस टू बिजनेस करने का, नाम है उसका यूटेक। थैंक गॉड, भगवान को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर सकते हैं दोस्तों, किया करो। हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हे प्रभु, भटकते भटकते ही सही मिली तो सही वो मंजिल जहाँ से फुलफिल कर सकते हैं ड्रीम। और उदाहरण अपने सामने, और यहाँ से ड्रीम कम ट्रू, DCT। आइए अब 2 बातें और करूंगा, फिर आज के पॉइंट पर आता हूं। पहली बात है राइट डायरेक्शन एंड राइट मेंटोर इज इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत 2 चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1 सही दिशा में चलना, नंबर 2 लीडर का सही होना। डाउनलाइन की ज्यादा चिंता मत करो, चिंता तो करो दोस्तों, क्यों डाउनलाइन तो डाउनलाइन है, लेकिन अपलाइन जिंदा तो डाउनलाइन तो और खड़ी कर देगा। इसलिए मेंटोर को मत छोड़िए। उदाहरण देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा जीव ये व्हेल मछली है। बाईं तरफ ये समुद्र है, अगर व्हेल मछली के बच्चे को समुद्र में डालेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। और राइट हैंड साइड में छोटा सा कुआं है, जिसे जोहड़ भी कह सकते हैं, उसमें डालेंगे तो छोटा का छोटा ही रहेगा। जब व्हेल बड़ा हो सकता तो कुएं में क्यों नहीं हुआ? मेंटेलिटी, वातावरण। तो दोस्तों अपने आप को समुद्र में डाल दीजिए, और डायरेक्ट सेलिंग एक समुद्र है। ट्रेंड की बात करते हैं। जाहिल इंसान किससे कहते हैं? सॉरी, बुरा मत मानना, समझाना जरूरी है। जाहिल इंसान वो है पढ़ा लिखा होने के बाद भी पढ़े लिखे जैसा व्यवहार नहीं करता। अनपढ़ अगर गलत व्यवहार कर रहा तो उसका दोष ही नहीं है, लेकिन मेरा जैसा पढ़ा लिखा, PhD से बड़ी तो कोई डिग्री नहीं होती, PhD होने के बाद 15-20 हजार में नौकरी कर रहा है, किसी की गुलामी कर रहा है, जाहिल इंसान है। और मेरे दोस्त जो मेरे साथ PhD कर चुके हैं, आज प्राइवेट कॉलेज में 18 से 30 हजार में काम कर रहे हैं, जब मैं उनसे यूटेक ऑफर करता हूँ, देता नहीं, ऑफर करता हूँ, तो दोस्तों उनका जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त कैसे हो गए, मैं इनका दोस्त कैसे, सुनना ही नहीं चाहता। जबकि सफलता साथ में, वीडियो दिखाता हूँ, देख भाई मीटिंग ले रहा हूँ, मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ, और इतना बिजी होने के बाद काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट मोबाइल रिचार्ज किया और वो जो कैशबैक आया वो दिखाता हूँ, तो भी उनके भेजे में नहीं जाता। तो ईश्वर की कृपा नहीं है। ध्यान दो, राइट हैंड साइड में बिल गेट और धीरूभाई अंबानी है। ये कहते हैं कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन ओपन माइंड से, और राइट हैंड साइड में क्लोज माइंड है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, ओपन माइंड और क्लोज माइंड 2 है, चॉइस आपको करना, ओपन माइंड रखना है। और ये स्लाइड को तो दोस्तों मैं 15 साल से देखता चला रहा हूँ। ये रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, और वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं, रॉबर्ट T. कियोसाकी का नाम है। ये कहते हैं कि रिच और रिच, देखो रिच के ऊपर छोटा सा गोला है, पुअर के नीचे भी छोटा सा गोला है, मतलब रिच और पुअर कम थे और मिडिल मैन ज्यादा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग यानी 2020 के बाद रिच बढ़ गया, गरीब बढ़ गया, मिडिल मैन घट गया। मतलब अब मिडिल मैन नाम का कोई भूत दुनिया में नहीं है, ये केवल भ्रम है। अपन कह रहे हैं या तो गरीब हो या अमीर हो, गरीब बनने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाओगे, अमीर के लिए मेहनत करना। तो दोस्तों अब 2 ही कैटेगरी है, मिडिल मैन अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने हटा दिया है, कोई है ही नहीं, या तो गरीब है या अमीर है। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। बस ये तो था आपके पूर्व ज्ञान को ताजा करना। अब आते हैं आज की स्लाइड पर। अपनी ताकत को जानो, डायरेक्ट सेलिंग को जानो, और अपनी ताकत को जानने के लिए मैं छोटा सा और आपको बताऊंगा। विचार हर सेकंड हर व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, आते हैं, आते हैं विचार, और विचार से शब्द बनते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, गति धीमी कर दूंगा, ये मेरी तपस्या, मेरी रिद्धि सिद्धियां, आज जो मैं हूं इसी का फुलफिल हूं। विचार हर सेकंड आता है, अच्छे बुरे कुछ भी हो, 24 घंटे आता है। जिस प्रकार हर पदार्थ स्व ऊर्जावान होता है, ऐसे विचार मस्तिष्क से निकलते हैं, और जैसे विचार होंगे वैसे ही शब्द बनेंगे, जैसे शब्द बनेंगे वैसा ही कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी ही आदत होगी, और जैसी आदत होगी वैसा ही चरित्र निर्माण होगा,
और जैसा चरित्र होगा वैसा ही भाग्य बनेगा। तो भाग्य को कहते हैं लक, LUCK। और मैं लक की फुल फॉर्म बताता हूं, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान के अनुसार काम करना ही भाग्य है। तो आज बात करेंगे इसमें विचार से शब्द, शब्द से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र, चरित्र से भाग्य। और ये इस प्रकार सारे संसार में, ब्रह्मांड में हर चीज का एक सर्किल है। हर चीज का एक सर्किल, आप मानो या न मानो, जन्मे थे मरेंगे, एक सर्किल है। बीज बोया, पौधा बड़ा हुआ, पौधा नष्ट हुआ, एक सर्किल है। ऐसे ही विचार, शब्द, कर्म, आदत, चरित्र, भाग्य एक सर्किल है। इसमें से आज अपन आदत की बात करेंगे। आदत की बात करेंगे क्योंकि सारा खेल आदतों का ही है। आइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है। विचार का मतलब माइंड है, माइंड से निकलता, माइंड सेट हो गया। तो आप जैसे देवेश शुक्ला जी की इनकम को देखा तो माइंड सेट हो जाता, डायमंड सर की इनकम देखा, माइंड सेट हो जाता। पहले क्या थे अब क्या हो गया, देखकर माइंड सेट हो जाता, एक दिन में हो जाता है। किसी को भी देखो, आप जज को देखोगे तो उसके कार्य को देखकर एक दिन में आप सोचते हैं कि मैं भी जज बनूं। IAS को देखोगे तो सोचोगे मैं IAS बनूं। लेक्चर को देखोगे तो आप सोचोगे लेक्चर बनूं। ये माइंड का खेल है, एक दिन में माइंड सेट हो जाता है। और लगातार 7 दिन तक उस माइंड सेट को बरकरार रखा, 7 डे, तो उसमें इंटरेस्ट हो जाती। वो मैं लिख नहीं पाया, साइलेंट है, इंटरेस्ट हो जाती। और उसी इंटरेस्ट को लगातार 21 दिन तक आपने बरकरार रखा तो वो इंटरेस्ट आदत में बदल जाती है। और ये आदत 90 दिन तक लगातार रखी तो स्किल में बदल जाती है, कुशलता। लिस्ट बनाना नहीं आता, बनाते 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 स्किल हो जाओगे। रोटी बनाना नहीं आता, बनाते 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 कलाकार हो जाओगे। और फिर काम को 180 दिन कर लिया तो ये स्किल आपकी बॉडी बन जाती है। जैसे फिजिकल बॉडी है ना, ऐसे ही अपने शरीर से 5 इंच से लेकर 15 फीट तक एक ओरा होता है, उसे बॉडी कहते हैं। इसलिए आप देखो कोई आदमी सो रहा है, उसकी तरफ लगातार 1 मिनट देखिए, उठ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी को टच किया आपने, इमोशनल बॉडी को। आपके पास से 3 फीट दूर से कोई व्यक्ति निकले, यूटेक की खुशबू नहीं आए, तो यूटेक की बॉडी अभी आपकी निर्मित नहीं हुई। कोशिश करो। और इसी काम को 365 दिन किया तो नया लाइफ बन जाती है। देख लो, सामने है कोई नो डायमंड। और इसी को 1095 दिन कर लिया तो न्यू यू, आप नए बन जाते हैं। अब आप कुछ भी नहीं है, अब आप में यूटेक है, आप यूटेक में कोई निकाल नहीं सकता। जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आदत। और आदतें 2 होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छी की बात तो दुनिया करती है, आज अपन बुराई की बात करेंगे। बैड हैबिट्स सबोटेजिंग योर ब्रेन। बुरी आदतें आपके दिमाग को खराब कर रही है। बुरी आदतें आपके दिमाग को खराब कर रही है। सब ओटेजिंग का मतलब है खराब कर रही है। माफ करना, इंग्लिश में है ज्यादा, लेकिन इंग्लिश इतनी कठिन नहीं है, आप अनपढ़ हैं तो भी समझ जाओगे। बस इतना सा है, सब ओटेजिंग का मतलब है खराब कर रही है। कई आदतें, उसमें से मैंने घोट करके इन 6 को आपके सामने लाया। इनमें से पहली आदत है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग हिंदी में बोलूं बहुकार्यन, ये तो अंग्रेजी से कठिन होगी, सरल करता हूं। एक साथ 2 या अधिक कार्य करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, पढ़ते पढ़ते म्यूजिक सुन रहे हो, मल्टीटास्किंग। खाना बनाते बनाते महिला मोबाइल पे बात करती है, मल्टीटास्किंग। झाड़ू लगाते लगाते दिल्ली पर खड़े होकर पड़ोसन से महिला पड़ोसन बात कर रही है, मल्टीटास्किंग। गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल चला रहे हो, मल्टीटास्किंग। दिस इज नॉट गुड। क्षणिक के लिए तो बहुत अच्छा लग सकता है। इस समय में दोस्तों बहुत मेहनत के बाद आया। अभी कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिख रखा। तो 4 पेज मेरे सामने, परसों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 4 पेजों पर इतना लिखा हुआ है कि इसे एक बुक बन सकती है, इतनी मेहनत की है। तो आप एक काम के साथ दूसरा काम करोगे तो दोनों सही नहीं हो पाएगी। बुजुर्गों ने कहा भी है कि नदी के दोनों डांव पर पैर नहीं रखना चाहिए, एक पर रखना चाहिए। अगर आपको दिग्गज होना, सर्वश्रेष्ठ होना है, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, शतरंज खेलता तो कहीं का नहीं रहता। लता मंगेशकर संगीत के साथ साथ कुछ और भी करती तो आज गायिका नहीं होती। ऐसे ही जो भी कोई काम कर रहे हैं, एक पर ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुकार्यन सबसे बुरी आदत है एक साथ कई काम को करना। जैसे इस समय मीटिंग ले रहा हूँ तो कई बंदी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फेसबुक को, व्हाट्सएप पर, पता नहीं क्या कर रहे हैं।
नहीं, एक पर रखो। तो पहली पूरी आदत क्या है? एक साथ कई काम को करने को अंग्रेजी में मल्टीटास्किंग कहते हैं, हिंदी में बहुकार्यन कहते हैं। दो चीजें लेंगे अपन, इसे नुकसान क्या है और इसे बच कैसे सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग का द डैमेज, हानि, नुकसान, दुष्प्रभाव, तोड़, क्षति। डैमेज का मतलब यह है, क्या हानि होती है? नंबर 1, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी बाई 40%। आप एकाग्र होकर जो काम करते हैं उसमें 100% रिजल्ट आता ना। अगर एक साथ 2, 3, 4, 5 काम आप करते हैं तो 240% रिजल्ट आता है, 60% नहीं आता। इसलिए एक बार में एक ही काम करें। लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट ही बना लें, कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टिंग कर लें, फॉलोअप कर रहे हैं तो फिर फॉलोअप ही करें। ये इसका मतलब। तो पहला नुकसान हुआ, प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है बहुकार्यन। दूसरा नुकसान है डिक्रीज कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, संज्ञानात्मक प्रदर्शन को डिक्रीज कर देती है। दोस्तों, रिड्यूस और डिक्रीज में थोड़ा सा अंतर है। रिड्यूस का मतलब है किसी भी चीज की मात्रा, आकार और संख्या को कम करना। रिड्यूस का मतलब है किसी भी चीज के आकार, मात्रा, संख्या को कम करने को रिड्यूस कहते हैं। और डिक्रीज का मतलब है आकार, मात्रा, संख्या के साथ साथ तीव्रता को भी कम करते हैं। डिक्रीज का मतलब है आकार, मात्रा, संख्या के साथ साथ आपकी जो तीव्रता उसको भी कम करती है। इसलिए दोनों शब्दों को अलग अलग समझें। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस का मतलब है संज्ञानात्मक प्रदर्शन। संज्ञानात्मक प्रदर्शन का मतलब है, अभी बता देता हूं। एक बार एक गुरुजी ने एक शिष्य से कहा कि भाई उस गुफा में एक बिल्ली है, देख कर आ। वो बिल्ली देखने गया, है कि नहीं देखने गया, देख कर आ गया। फिर गुरुजी ने पूछा उसका रंग कैसा है, और गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया, जा दोबारा देख कर आ। दोबारा गया तो रंग देखा। फिर पूछा उसके पैर कितने हैं, मतलब फिर पूछा उसके दाएं पैर पर कौन सा निशान है। मतलब हर बार एक ही चीज देखता है, उसे तो कहते हैं जांच पड़ताल। लेकिन एक बार में सब कुछ देख लेने को कहते हैं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो आप जब प्लान देख रहे हैं यूटेक का, तो एक बार में चारों आर को देख लो। कैशबैक क्या होता है, कैसे होता है, एक ही बार देख लो। फिर रेफरल इनकम कैसे आती है, देख लो एक बार। फिर रीपरचेज इनकम, फिर आपकी रैंक रॉयल्टी, एक बार में इन सारी चीजों को याद कर लीजिए। इसे कहते हैं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। एंड इनक्रीज स्ट्रेस, बढ़ाती है, घटाती नहीं, बढ़ाती भी है। किसको? स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव होता है। तनाव क्या होता है? कोई काम नहीं कर पा रहे थे, टाल रहे थे, अब कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहा, उसे तनाव कहते हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं, वो तनाव नहीं है, वो तो एंजॉय है। जैसे आपको हवाई जहाज नहीं आता, हवाई जहाज की सीट पर बैठा दें, चलाओगे, दिस इज नॉट स्ट्रेस, दिस इज एंजॉय। लेकिन कोहिनूर सर ने कहा, डायमंड सर ने कहा, आपके अपलाइन ने कहा, लिस्ट बना ले भाई, लोगों को इनवाइट कर ले भाई, नहीं किया। 15 दिन बाद आप अलर्ट हुए, अब आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो आप अब तनाव में आ गए। यानी डिले करने के कारण जो भय उत्पन्न होता है उसे तनाव कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग से 3 नुकसान हुआ। क्या? उत्पादकता कम होती है, 2 संज्ञानात्मक प्रदर्शन कम होता है, 3 तनाव को बढ़ाता। इसलिए एक साथ एक काम न करें। तो सर इससे बचे कैसे? रिवायर योर फोकस, तुम्हारे फोकस को रिवायर कीजिए, दोबारा रिवीजन कर लीजिए। क्या करना है? फोकस ऑन वन टास्क, एक बार में एक ही टास्क पर काम करें। टास्क का मतलब है, जैसे मैं लेक्चरर हूं, मैंने बच्चों को कह दिया कि आज गंगा नदी के बारे में होमवर्क करके लाना, ये टास्क है। मतलब अचानक जो नया काम करते हैं उसे टास्क कहते हैं, पुराना जो काम करते हैं वो तो काम है। टास्क का मतलब है, लो अब बताओ भारत में जो राज्य हैं वो राज्य पाकिस्तान के सारे कौन कौन से, ये बताइए, चीन के सारे कौन कौन से, ये टास्क है। टास्क का मतलब जैसे अभी भी दे दिया, आज आपको 5 ज्वाइनिंग करानी है, ये टास्क है। तो आप अपने टास्क पर काम करें और 100 पॉइंट अच्छी तरह बताए जा चुके, उस पर काम करें। दूसरा, यूज प्रोमोडोरा टेक्निक। फोकस पर रिवाइज कर दिया, मतलब मल्टीटास्किंग से बचने का पहला उपाय है आप एक काम पर काम करें। दूसरा है प्रोमोडोरो टेक्निक को यूज करें। ये प्रोमोडोरो टेक्निक साइकोलॉजी पढ़ने वालों को ही पता रहता है, आम आदमी को पता नहीं रहता। बता देता हूं, प्रोमोडोरो एक इटालवी शब्द है। इटालवी का मतलब इटली से लिया शब्द है, जिसका मतलब था टमाटर।
ओके, जापान वालों ने इसको यूज किया और साइकोलॉजी में अब आ चुका है कि दिमाग 25 मिनट से ज्यादा एकाग्र होकर कोई काम नहीं कर सकता, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो। हम साइकोलॉजी में पढ़ा है, कई बार हमने टेस्ट भी लिया है। 25 मिनट से ज्यादा दिमाग काम ही नहीं करता, उसे बाद में थोड़ा सा रेस्ट दीजिए 5 मिनट का, फिर 25 मिनट काम कर लो, फिर 5 मिनट का रेस्ट दीजिए, फिर 25 मिनट काम कर लो, फिर 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। मतलब ऐसे लगातार काम को 25-25 मिनट में 5-5 मिनट का गैप देकर कर लेते हैं, उससे प्रोमोडोरो कहते हैं। और फिर देखना दोस्तों आप कितना बड़ा रिजल्ट आता। करके देखिए आज ही, मैं तो इसको बहुत यूज करता हूँ। किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे सामने नक्शा लगाकर पढ़ाता हूँ, 20-25 मिनट पढ़ाकर फिर उनको 5 मिनट के लिए कहता हूँ ये काम कर लो, और फिर 25 मिनट पढ़ाता हूँ, तो बहुत प्यारा रिजल्ट आ रहा है। इसे प्रोमोडोरो कहते हैं। तो आप लिस्ट बना रहे हैं, 15-20 मिनट बनाइए, 5 मिनट पे दूसरा काम, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, 15-20 मिनट कीजिए, फिर कोई दूसरा काम। इसे प्रोमोडोरो कहते हैं। मतलब लगातार 25-25 मिनट के 4 अंतराल पर, और फिर चौथे के बाद 15 से 30 मिनट का अंतराल देना है, उसे प्रोमोडोरो कहते हैं। सर नहीं मानेंगे तो आ जाओ दुनिया में। सुबह एक लेबर जाता 9 बजे मकान बनाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, कारीगर और लेबर, और शाम को आता 5 बजे। उसे बीच में 1 घंटे का रेस्ट क्यों देते हैं? प्रोमोडोरो टेक्निक। आप भी देख लीजिए, कुछ काम करते करते बीच में रेस्ट क्यों लेते हो? प्रोमोडोरो टेक्निक। तो दोबारा, मल्टीटास्किंग के नुकसान है, उत्पादकता कम करती है, संज्ञानात्मक प्रदर्शन को कम करती है, तनाव को बढ़ाती है। सर कैसे बचें? एक ही काम पर फोकस रखें और प्रोमोडोरो टेक्निक से काम करें। मतलब 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, तो आप इससे बाहर निकल जाओगे। अब आते हैं दूसरी बुरी आदत। ये तो भाई इस समय शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें मोबाइल यूज नहीं हो रहा। शायद ही 5 मिनट के बाद अपन स्क्रॉल का मतलब होता है हिंदी में कुंडलन। सर समझ में नहीं आया। मोबाइल या पीसी की वेब पर और किसी भी एप्लीकेशन पर हाथ से ऊपर नीचे या दाएं बाएं स्क्रीन को घुमाने को स्क्रॉल कहते हैं। अंगुली अंगूठे से, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी लंबी चौड़ी नहीं कि सारी चीजें एक साथ देख पाए, इसके स्क्रॉल करना तो जरूरी है, लेकिन आदत खराब होती है। क्या? कोई डांस देख रहे हैं, कोई चित्र देख रहे हैं, कोई शाकाहारी मांसाहारी चित्र देख रहे हैं, और फिर उसमें देखते ही चले जा रहे हैं। ये गलत है। तो दूसरी महत्वपूर्ण गंदी आदत है, बुरी आदत है, बैड इफेक्ट है, नुकसान देने वाली है, लाभ नहीं देने वाली है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ना समझ कुंडलन। भाई आप कोई वीडियो देख रहे हैं फिर स्क्रॉल करें तो समझ में आता काम की, लेकिन बेकार की चीजों में। तो इसका नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान, रिलीज डोपामाइन। डोपामाइन एक हार्मोन है शरीर में जो तब उत्सर्जित होता है जब आप खुश होकर कोई काम करते हैं, या फिर ये उत्सर्जित हो गया तो आप खुशी खुशी काम करते हैं, उसे डोपामाइन हार्मोन कहते हैं। और ये अपना जो गुर्दा होता है, गुर्दे के ऊपर एक बटन की तरह छोटा सा पार्ट होता है, वहां से निकलता है, और ये जब निकलता है तो बड़ा आनंद आता है, और खुश होकर कोई काम करते हैं तो निकलता ही है, शरीर का अपना स्वभाव है। तो जब आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो आपको 2-5 सेकंड के लिए बहुत आनंद आता है, लेकिन दोस्तों फिर ये आनंद क्या नुकसान करता है देख लीजिए। लीडिंग टू एडिक्शन। फिर ये आनंद, लीडिंग टू एडिक्शन का मतलब है ग्रंथन। जैसे महिला स्वेटर माफ करना, ये महिला शब्द इसलिए निकलता है कि महिलाएं ज्यादा बुनती आ रही थी, ऐसा नहीं है। जब आप स्वेटर बनाते हैं तो वो जो 2 सुई सी होती है, उसके बीच में ऊन का धागा सा होता है, और उसको गुथते रहते हैं, और वो ग्रंथन होता एक स्वेटर बन जाता है। ऐसे ही ये जो डोपामाइन हार्मोन निकला और आनंद आया, उस चित्र को देखते चले जाते हैं, फिर उसके सारी ओर देखते हैं, फिर उसके सारी ओर देखते हैं, और मूल काम से भटक जाते हैं। तो दूसरा नुकसान होता है लीडिंग टू एडिक्शन, ग्रंथन होता चला जाता है। और तीसरा, डिक्रीज अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन का मतलब है, अटेंशन का मतलब ध्यान, और स्पैन का मतलब अवधि। ध्यान एकाग्र होने की अवधि को कम करता है। एंड अफेक्ट स्लीप, नींद को नुकसान करता है। दोस्तों ये जो स्क्रॉलिंग करते हैं इसके 4 नुकसान हो गए। पहला, डोपामाइन हार्मोन निकलता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर जो विचारों का संग्रंथन हो चला जाता है, अच्छे थे तो अच्छों का, बुरे थे तो बुरों का, ये नुकसान हो गया। फिर ध्यान की अवधि कम हो जाती है। और चौथा महत्वपूर्ण, नींद को दुष्प्रभावित करता है। दोस्तों जो मोबाइल पर 3 से 5-6 घंटे अनावश्यक
काम से देखते हैं उनका तो कोई खास बात नहीं, अनावश्यक जो देखते हैं उनकी नींद में हानि होती है। और फिर उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं भगवान माफ करे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि न्यूट्रिशन एडवाइजर और एज ए डॉक्टर होने के नाते बहुत कुछ जानता हूँ। नींद भगवान का वह वरदान है जो रोजाना दिमाग और बॉडी को रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। अगर वो वरदान ही डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी और मेंटल रिपेयर नहीं होगा, मरम्मत नहीं होगी, तो फिर आगे मशीन चलेगी कैसे। इसलिए प्रॉपर नींद लेने की, आप कमाओ और मत कमाओ, सफल हो चाहे मत हो, लेकिन नींद प्रॉपर नींद का मतलब है सोना नहीं, बॉडी में रिपेयर होना चाहिए। तो 4 नुकसान था, कैसे बचें सर? टेक कंट्रोल, नियंत्रण रखो। किस पर? सेट स्क्रीन टाइम लिमिट। स्क्रीन पर जो आप टाइम फालतू का लगाते हैं उसको लिमिट कर दीजिए। प्रोमोडोरो के तहत 15-20 मिनट स्क्रीन पर हो, फिर 5 मिनट लिखने का कोई और काम कर दो, फिर 15-20 मिनट रहो, फिर लिखने का काम करो। लगातार नहीं देखना मेरे दोस्त। अपना बिजनेस स्किन का ही मानता हूँ, लेकिन प्रोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए ताकि आंख, हृदय और दिमाग पर साइड इफेक्ट नहीं पड़े। 20-25 मिनट काम कर लो, 5 मिनट लिखने या कोई और काम में लग जाओ, फिर 20-25 मिनट कर लो, चाहे आप 10 घंटे देखो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन लगातार 1 घंटा स्किन देख लिया तो मेरे दोस्त जो अपने बीच में डॉक्टर बैठे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। बाहर निकलो, कम से कम आप तो निकलो, और अपने बच्चों को भी निकालो, अपने परिवार को बाहर निकालो। 15-20 मिनट से ज्यादा लगातार स्किन नहीं, बीच में गैप लो, फिर अगर जरूरी तो फिर देख लो। दूसरा, रिप्लेस स्क्रॉलिंग विथ रीडिंग एंड बुक। अब स्क्रॉलिंग की जगह लिखना और पढ़ना शुरू कर दो। मतलब जैसे आपको मोबाइल से नंबर छांटना है, बिल्कुल छांटिए, उसे कागज पर लिख लो, और फिर 15-20-25 मिनट के बाद मोबाइल को साइड में रखकर वो जो कागज पर लिखा था उनको देखो और उनके बारे में लिखो। सप्ताह भर में क्या बात हुई, हाँ ना, कोई नई चीज, पुरानी चीज, क्या सुधार करना है, क्या बताना है, और फिर वापस मोबाइल पर आ सकते। तो ना समझ कुंडलन, माइंडलेस स्क्रॉल के नुकसान, डोपामाइन संग्रंथन, अटेंशन की अवधि कम और नींद में कमी। बचाओ, स्क्रीन टाइम को कम कर दो और पढ़ने लिखने पर फोकस कर लो दोस्तों, इसका कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बुरी आदत, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नकारात्मक चर्चा। खुद को ही गलत कहते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो सुंदर नहीं हूं, मेरे तो पैर में मजबूती नहीं है, मैं तो विश्व सुंदरी विश्व सुंदरा नहीं बन सकता। अरे ये कौन सी सोचोगे भाई? आपको और विश्व सुंदरी को भगवान ने बनाया, उसका पर्पज अलग था, आपका पर्पज अलग, आप भगवान की प्रतिकृति है। ये नकारात्मक नहीं सोचना, सकारात्मक सोचें। आत्मचर्चा, इसका नुकसान क्या होगा? डिक्रीज कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास को कमजोर करता है। मतलब नकारात्मक सोचना का पहला नुकसान है कॉन्फिडेंस को कम करता है, साहस को कम करता है, आप में जो बोल्डनेस है उसको कम करता है। दूसरा नुकसान हो रहा है इंक्रीज एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब है चिंता, व्यग्रता, उत्कंठा। मतलब नहीं आया सर समझ में? कोई बात नहीं। जब डर या बेचैनी से कोई काम करते हैं पसीना आ जाता है, मंच पर बोलने लग जाते हैं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, जीभ लड़खड़ा जाती है, कुछ काम करते हैं थकान हो जाती है, पसीने हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसी प्रक्रिया को एंजाइटी कहते हैं। ये बीमारी नहीं है, ये परिणाम है किसका? नकारात्मक आत्मचर्चा का। अरे मेरे दोस्त, आप यूटेक में है, भारत के बेस्ट बिजनेस में, IAS IPS राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आपके सामने आ जाए और पूछ ले कि USP क्या है, तो आप में एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पूछ ले इसकी USP क्या है, तुरंत बोलना है सर काम का पैसा तुरंत, उन पैसों को 24 घंटे कभी भी विड्रॉल, कोई एडमिन चार्ज नहीं है, इतनी रॉयल्टी है, इतना रिवार्ड है, और सर आप देश को संभाल रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ऐसा बोलिए। एक IAS आपसे मिल जाए दोस्तों, वो अलग बात है कि अभी तक किसी IAS ने ज्वाइन ही नहीं किया, लेकिन मैं 5 से 6 IAS को प्लान दिखा चुका हूँ। एंजाइटी क्यों? जब इलेक्शन में बैठा हूँ और IAS इलेक्शन अधिकारी के पास बैठा है, पूरी सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर एक बेरोजगार बच्चों को आगे बढ़ाने का एप्लीकेशन है, उस पर थोड़ी उनकी मदद करो। अरे सर ये क्या है? सर 1 मिनट है, 1 मिनट में पूरा प्लान बता देता हूँ। 1 ही मिनट, 60 सेकंड तो लगते ही नहीं है दोस्तों।
वो नहीं कर पाए, उसके पीछे उनकी आदतों का दुष्परिणाम है। लेकिन वो मान गए और तुरंत मोबाइल रिचार्ज किया, कैशबैक आया, और मोबाइल रिचार्ज भी 800-900 का करता उनके सामने, ताकि 12-15 रुपए आए। उनको सर आप अभी चल रहे हो और एक का सिक्का चलते चलते आपको दिख जाए तो उठाते हो, यस खुशी होती है, यस तो कैशबैक 10 रुपए है तो कितनी खुशी हो रही होगी। दोस्तों स्वीकार कर चुका है, ज्वाइनिंग नहीं करना तो एक दूसरी बात है। तो ये नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचे, एंजाइटी बिल्कुल नहीं आए। दूसरी कंपनी का एक बंदा था, परसों मुझे प्लान दिखा रहा था और उसने भेजा कि सर मैंने 6 महीने में 15 लाख रुपए कमाए और स्क्रीनशॉट भेज दी मुझे। मैंने कहा नमस्कार, मैं डॉक्टर किशनपुरी हूँ और कोहिनूर रैंक की ये हमारी गत महीने की है भाई, 1 महीने की है कोहिनूर। उसको बताया, वो कहा सर असंभव। मैंने कहा 750 वाली मीटिंग में आ जा। दुर्भाग्य से वो मीटिंग में आ भी गया, दुर्भाग्य से ही कोहिनूर सर उस समय वो दिखा भी रहे थे, उसने देख भी लिया, लेकिन अब वो बंदा फोन नहीं उठाता, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसको पता है अब अगर बात कर लिया तो उसे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों देख तो रहा होगा, ब्लॉक कर दिया उसने, दूसरी बात है। तो एंजाइटी आप में नहीं होना चाहिए। दूसरा, कितना कमा रहा वो देखो, वो इन्वेस्टमेंट कितना किया, उसका एडमिन चार्ज कितना लग रहा है, विड्रॉल चार्ज कितना लग रहा है, उसके बाद कमा भी लिया तो क्या कमाया। अरे आपने 1 करोड़ लगाकर दुकान खोली, 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, तो आप थोड़ी कमा रहे हो मेरे भाई, वो 1 करोड़ रुपए का ब्याज कमा रहा। आप तो तब कमाओगे जब बिना इन्वेस्टमेंट के, जैसे कोहिनूर सर। तो एंजाइटी बिल्कुल नहीं। और इम्पैक्ट मेंटल है, ये नकारात्मक आत्मचर्चा आपके मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव डालती है। सर मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का मतलब मेरे दोस्त भावात्मक, मतलब भावना से जुड़ जाना। आज एक आदमी दूसरे आदमी से 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा, मेंटल हेल्थ नहीं है। परिवार के साथ 1-2 घंटा बैठकर मौज मस्ती अब क्यों नहीं कर पा रहा, भावनात्मकता नहीं है। दोस्तों के साथ लंबी चर्चाएं क्यों नहीं पा रहा, भावनात्मकता नहीं। क्यों? क्योंकि नकारात्मक आत्मचर्चा से गिरे। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक का दुष्प्रभाव, पहला कॉन्फिडेंस कम, दूसरा एंजाइटी बढ़ना, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य में कमी। तो सर बचे कैसे? प्रैक्टिस सेल्फ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब होता है सहानुभूति, खुद के प्रति सहानुभूति रखें। नहीं आ रहा तो आइए, रात को 2 बजे उठिए, पत्नी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, माता पिता सो रहे हैं, देखिए वो इतना आराम से क्यों सो रहे हैं, क्योंकि आप कमा रहे हैं। किसी दिन आपका कमाना बंद हो गया तो कैसे सो पाएंगे? नहीं, ये लो हो गई ना आत्मानुभूति, अब अपने आप काम में मन लगेगा। दोस्त दूसरा कुछ भी कहे, अगर आपका जल रहा, आपको ही बुझाना, दूसरा केवल तमाशा देख सकते हैं। इसलिए नकारात्मक आत्मचर्चा से बाहर निकलिए। रिफ्रेम नेगेटिव थॉट को रिफ्रेम कर दो, फिर से बना दो कि भाई मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट सेलिंग बुरी है, बिल्कुल बहुत बुरी है। डायरेक्ट सेलिंग इतनी बुरी है दोस्तों, नष्ट कर देती है। लेकिन किसको नष्ट कर देती है ये देखिए ना, और किसको आबाद कर दी ये देखिए ना। फील फेल्ट फाउंड। अब डायरेक्ट सेलिंग आते देखो, रिफ्रेम से डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सर्च या प्रोडक्ट लो, आपको बिल मिलता है। रिफ्रेम हो गया, बिल का मतलब है सरकार की नजर में आ गए कि आप सही काम कर रहे हैं। बिल मिलता है, इसका मतलब सरकार की नजर में आ गए कि आप सही काम कर रहे हैं। जीएसटी करता है और नौकरी करने वालों को तनख्वाह इसी से मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा इनकम सोर्स बनता है यहाँ से। आपने किसी को समझाकर यूटेक ज्वाइनिंग कराया, वो मोबाइल रिचार्ज किया तो आपको कैशबैक आता है। अगर वो ज्वाइनिंग करता तो रेफरल इनकम आती है। वो कोई वस्तु खरीदता तो रिपर्चेज आता है। अगर आपने कोई रैंक हासिल करती तो ये रिफ्रेम कर लो कि जब ये आता तो मुझे करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने की, और फिर यहाँ पर ट्यूल और ट्रेवल मिलता है, और यहाँ पर ड्रीम फुलफिल होते हैं। ऐसे रिफ्रेम कर लीजिए अपने विचारों को, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। और यूज अफर्मेशन, सोचिए आम के पेड़ के नीचे वो 25-26 साल का बच्चा जिसे देवी कहते थे, आज तो अफर्मेशन कीजिए। कैसे स्कूटी, कैसे मजाक में मिट्टी का पसना, कैसे करते, और फिर भी आज कोहिनूर है। अफर्मेशन कीजिए, आपके पास तो कोई कमी नहीं है। अफर्मेशन कीजिए। एक बार एक राजा था, छोटी सी कहानी, आधी मिनट की। उसने सजा दी एक अपराधी को नदी के पानी में रात भर खड़ा रहने की। पानी ठंडा, मर जाएगा वो ठंड से। लेकिन अफर्मेशन बता रहा हूं, उस आदमी को योग का अभ्यास था, अच्छा गुरु मिला हुआ था, वो अपराधी नहीं था, उसको अपराधी बनाया गया था। नदी में खड़ा था तो राजा के मंदिर में दीपक जल रहा था, मतलब राजा के मंदिर का महल में
दीपक जल रहा था। वो नदी में खड़ा आदमी दीपक को देखकर गर्मी का आभास कर रहा था। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ये सच है। नदी में खड़ा आदमी दीपक की लो जो 2-3 किलोमीटर दूर थी उसे देखकर गर्मी महसूस कर रहा था। उसे अफर्मेशन कहते हैं। मैं जयपुर बैठा हूँ, कोहिनूर सर की इनकम को देखकर मुझ में चंचलाहट आ जाती है, ये अफर्मेशन है। तो आप में भी जरूर आई होगी। तो आप सेल्फ कंपेंसेशन, सहानुभूति करें, रिफ्रेम करें और अफर्मेशन करें तो नेगेटिव आत्म थॉट से बच जाओगे। चौथी बुरी आदत है नींद में कमी। मेरे दोस्त, पूरा सोया करो, कैसे भी नींद को पूरी किया करो। अगर नींद पूरी नहीं हुई ना तो वो बहुत लंबी नींद आ जाएगी। तो नींद में कमी नहीं। लोग जाग अनावश्यक जाग कर आप नींद पूरी लोगे, 5 घंटे का काम 1 घंटे में कर लोगे। लगातार मत लगो। तो आगे बढ़ते हैं। सर, नींद कमी का नुकसान सब जानते हैं। एम्पायर्स कॉग्निटिव फंक्शन, संज्ञानात्मक प्रदर्शन को दुष्प्रभावित करती है। दोस्तों अभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप में से कोई भी अगर इस महीने की तारीख बोलोगे तो मैं 2 सेकंड में वार बता दूंगा। ये होता है संज्ञानात्मक अफर्मेशन। जैसे सर 30 तारीख का बताओ तो 30 का मतलब गुरुवार है। आपका खत्म नहीं होगा उससे पहले, सामने कैलेंडर नहीं है, टेक्निक है। सर 9 तारीख का बताओ, गुरुवार ही था। सर 15 तारीख का बताओ, गुरुवार ही है। सर 22 तारीख का बताओ तो 22 का मतलब बुधवार था। ये संज्ञानात्मक प्रदर्शन है। यही नहीं दोस्तों, 10 लाख वर्ष आगे का बता सकते हैं, 10 लाख वर्ष पीछे का बता सकते हैं। इसे संज्ञानात्मक प्रदर्शन कहते हैं। और कैसे बता देते हैं ज्योतिषाचार्य कि फला दिन फला सेकंड पर सूर्य ग्रहण होगा, ये संज्ञानात्मक प्रदर्शन। इसलिए नींद पूरी लीजिए, नहीं तो ये जो निष्कर्ष निकालने की विधि है ना, ये कमजोर हो जाएगी। दूसरा, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब नींद कम लेने का पहला प्रभाव है संज्ञानात्मक प्रदर्शन कम होना, मतलब आदमी को पहचानने की क्षमता कम होना। दूसरा है डिमेंशिया। सर ये डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब होता है मनोभ्रंश। सर ये मनोभ्रंश क्या होता है? जी दोस्तों, गेट के ताला लगा दिया, 2 मीटर जाने के बाद आभास होता है यार मैंने ताला लगाया कि नहीं। मोटरसाइकिल के लॉक लगा दिया, 10 मीटर आकर सोचते हैं यार मैंने लॉक लगाया कि नहीं। ऐसी अवस्था को मनोभ्रंश या डिमेंशिया कहते हैं। सर ये उम्र के अनुसार याददाश्त कम होती है ना, वो तो अल्जीरियस होती है। मनोभ्रम का मतलब होता है नींद कम आने के कारण याद रहने की क्षमता कम हो जाती है, उसे मनोभ्रंश कहते हैं। पूरा ध्यान नहीं जाना। जैसे आवाज तो आपके कान में चली गई लेकिन माइंड ने फंक्शन नहीं किया, उस दशा को डिमेंशिया कहते हैं। और ये अपने बहुत भयंकर बीमारी है। आप किसी आदमी प्रोस्पेक्ट को कुछ चीज दिखाने जा रहे हैं, वो पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हो, ये बीमारी है। अतः नींद पूरी लो और फिर जाओ, नींद पूरी नहीं तो मत जाओ। वीकनेस इम्यूनिटी सिस्टम, ये अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर करता है। मतलब नींद की कमी क्या करता है? नंबर 1 कॉग्निटिव फंक्शन को कमजोर कर देता है, 2 डिमेंशिया बढ़ाता है, 3 रोग प्रतिरोध क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए नींद पूरी लिया करें। सर क्या करें? स्लीप स्मार्टर। क्या करें सर? एस्टिबिलिस बेड टाइम रूटीन। दोस्तों एक चक्र है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप अपने कपड़ों को नहाने के लिए खोलते हैं या सूख गए उनको वापस इकट्ठा करते हैं तो ऐसे मत रखिए, उसकी घड़ी बनाकर रखिए, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और ऐसे ही रखिए, नेगेटिव एनर्जी आती है। सर हम नहीं मानेंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आज आपके घर पर जो कपड़े हैं उन कपड़ों को बिना सेट के ऐसे ही गड़बड़ करके रखना और 1 मीटर दूर दूसरे कपड़ों को घड़ी बनाकर सेट करके रखना। और फिर एक रुद्राक्ष लेना, रुद्राक्ष होते हैं भगवान शिव के गले में, वो रुद्राक्ष लेना, धागे में लटकाकर वो जो बिना सेट के कपड़े थे उन पर घुमाना, रुद्राक्ष नहीं घूमेगा। और जो सेट के कपड़े उन पर रुद्राक्ष लाना, वो घूमने लग जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी, ये फैक्ट है। ऐसे ही अपन जैसे पानी जमीन से देखते हैं, ये काफी चीजें हैं जो बाद में बात करेंगे कभी मौका मिलेगा तो आप अपने रूटीन को करें। मतलब सोते समय दिमाग में ये चीज आ गई कि मैंने बेड फैला दिया, मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। अब उठते दिमाग में वो सर्किल पूरा होना चाहिए। मतलब बेड को समेट दीजिए 2 मिनट के लिए तो आपकी नींद पूरी होगी। और बेड नहीं समेटोगे ना तो आपकी नींद पूरी होती ही नहीं है। तो दोस्तों आज से ये काम तो कर लो। बेड से उठते ही आपके जो भी वस्त्र थे उनको समेट लीजिए, रजाई थी उसको समेट कर रख दीजिए 1 मिनट के लिए। तो दिमाग में मैसेज गया कि मैंने सर्किल पूरा किया, आपको नींद पूरी हो जाएगी। और मत समेटिए, आपको ऐसा लग रहा है यार आलस आ रहा, नींद सी आ रही है, उबासी सी आ रही,
नो दोस्तों। इसलिए एस्टैब्लिश बेड टाइम रूटीन, सोने के समय का या प्रक्रियाओं को कीजिए। और सोने से पहले मानसिक रूप से तैयार होइए आप। तुरंत ऐसा नहीं मोबाइल देखते 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 नींद आई, वो नींद नहीं है, वो बीमारी है। नींद तो है खाना खाने से 20-25 मिनट पहले सोचिए, ताकि एटमोच अपने अमाशय में वो हार्मोन निकले, वो तेजाब निकले जो खाने को पचाती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। इसलिए पहले के लोग बैठते थे, मंत्र बोलते थे, पानी छींकते थे, ताकि वो मेंटली तैयार हो जाए। ऐसे ही आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो मसाला डोसा वाले को देखा होगा। मसाला डोसा वाला कैसे बनाता है? पहले वो तवा गरम करता है, फिर उस पर पानी के छींटे मारता है, फिर पानी के छींटे छन 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 करने लगे तो समझ जाता है कि तवा तैयार है मसाला डोसा बनने के लिए, और फिर वो मसाला डालता है, डोसा बन जाता है। ऐसे ही आप प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने जाते हैं या बात करते हैं, तुरंत प्लान मत दिखाइए, रूटीन सेट कीजिए, उसे तैयार कीजिए। जैसे गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं, तो बाल्टी या जो भी पात्र में आप जाकर उसकी थन, जिसे गादी बोलते हैं राजस्थान में, थन के नीचे बैठ के दूध ऐसे नहीं देती, पहले पानी के छींटे उसके मारने पड़ते हैं, उससे पावशना बोलते हैं। आप क्या कहते हैं वो आप जाने। गाय या भैंस का दूध निकालते हैं, उससे पहले थनों के पास ठंडे पानी या जो भी पानी है उसका छींटे मारते हैं, वो पावसती है, फिर दूध निकालते हैं। ऐसे ही आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट का। 7 से 9 घंटे सोने की आदत डालिए, 9 ज्यादा हो जाएंगे, 7 से कम कम हो जाएंगे, एवरेज रखिए। अवॉइड स्क्रीन बिफोर बेड, सोने से पहले 30 से 35 मिनट पहले स्क्रीन से दूर हो जाइए, मोबाइल से दूर हो जाइए। दिन में जो कागज पर लिखा था उसका काम कीजिए, बुक पढ़िए, बुक पढ़ते पढ़ते सोइए। रिच डैड पुअर डैड, 21वीं शताब्दी का व्यवसायी, या अपने ई बुक है, उस ई बुक के नोट्स बना लो, उनको पढ़ो, स्क्रीन पर नहीं। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, 7 दिन में नया परिवर्तन हो जाएगा। आज से ही करके देख लिए, सोने से आधा घंटे पहले स्क्रीन बंद, क्योंकि जो डॉक्टर है वो जानते हैं स्किन से जो ब्लू किरण निकलती है अपने रेटिना पर प्रभाव डालती है, रेटिना चित्र बनाता है, चित्र दिमाग में कंपन डालता है, कंपन से एनर्जी मिलती है, एनर्जी अपना काम होता है। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट ये है, तो आप दिन में कागज पर कुछ लिख लो, उसे पढ़ते पढ़ते सो, या एक बुक खरीद लो, नहीं तो अपने ई बुक है उसके नोट बना लो, सोने से पहले उनको पढ़ते 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 सो। उठते समय नींद जो 6 घंटे में होती थी वो 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। 5वीं समस्या है खराब पोषण। दोस्तों अपन सब कुछ कर रहे हैं, ये कड़वा सच है, दवाई पर, दिखावे पर 100 रुपए कमाते हैं, 80 खर्च कर देते हैं, लेकिन सही चीज नहीं खाते। सही पोषण कीजिए, इससे शरीर और मन दोनों ठीक रहता है। खराब पोषण का मतलब है विटामिन पूरे मिलने चाहिए, प्रोटीन पूरा मिलना चाहिए, मिनरल्स पूरे मिलने चाहिए। क्या नुकसान होगा सर? डिक्रीज फोकस। अगर पोषण सही नहीं है तो एकाग्रता नहीं रह पाती, पोषण सही नहीं है तो मूड ठीक नहीं हो पाता, पोषण ठीक नहीं है तो एनर्जी सही काम नहीं कर पाती। सर कैसे बचें? नरिश कीजिए तुम्हारे ब्रेन को। कैसे होगा सर? ये नट खाइए। नट का मतलब है बादाम, अखरोट खा सकते हैं, खाइए। और गोल्ड बन गए तो खाइए ना दोस्तों, प्लेटिनम बन गए तो बिल्कुल खाइए दोस्तों। कहाँ लेकर जाओगे पैसों को? 10,000 रुपए दिया कंपनी ने एयर टिकट का, सच में अच्छे नहीं जा रहे तो ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। सर मैं नहीं खा सकता अखरोट, गरीब हूँ, तो मूंगफली ले आ मेरा भाई, मूंगफली खाते खाते बादाम का अफर्मेशन कर ले। मूंगफली में बहुत सारी चीजें जो बादाम में। सर ये नहीं होता तो आप जो भी है बेरीज खा लीजिए, नहीं होता तो मिक्स बेरी जूस तो ले ले मेरे भाई, नॉनी जूस तो ले ले मेरे भाई, हो जाएगी पूर्ति। ये लो हो गया पोषण। तो जो भी मेरा निवेदन ही है, बल्कि अब तो अगर आप मुझे सीनियर लीडर की कैटेगरी में रखते हैं तो आदेश भी है कि हर प्लेटिनम के घर में मिक्स बेरी और नॉनी जूस होना चाहिए। अगर आप यूटेक से प्रेम करते हैं, विनिंग टीम से प्रेम करते हैं, अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लीजिए दोस्त। आप लेंगे तो अफर्मेशन होगा, आपकी डाउनलाइन भी लेगी। और न्यूट्रिशन पूरा तो शरीर मन काम करेगा, आपका बिजनेस परचम पर आ जाएगा। लेकर तो देखिए। स्टे हाइड्रेट दोस्तों, पानी पीने की आदत डाल लीजिए। और फिर मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, शेर पानी कैसे पीता है, जानवर पानी कैसे पीते हैं, पक्षी पानी कैसे पीते हैं, वैसे पीना। जैसे चिड़िया पानी कैसे पीती है, 1-2 बूंद चोंच में लेती है, फिर से गड़गड़ करती है, फिर थोड़ा गैप देती है 5-10 सेकंड, फिर पीती है। शेर कैसे पीता? जीभ को पानी पर लेता और जीभ पानी जो टच किया वो पानी पीता। वो अपनी तरह बोतल लेकर गड़ 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 गड़। दोस्तों बीमार कर रहे हैं शरीर को, पक्का डायबिटीज होगा। जो बिना ओख के पानी पीते हैं, बिना गिलास को होठ के छुए पानी पीते हैं, मैं साफ नहीं दे रहा, हकीकत कह रहा हूँ, क्योंकि अपने जीभ में 100 से ज्यादा ग्रंथियां हैं।
पानी उनको टच करते जाता है तो जीभ एक लार छोड़ती है, पानी मिलता, आमाशय में जाता, तेजाब से प्रतिक्रिया करता, जठराग्नि ठीक करता, पाचन शक्ति ठीक होती है, आप सही रूप से डाइजेशन होता है, आपका मन काम करता है। और ये जो ऊपर से पानी पीते हैं ना सीधा गले के माध्यम से, वो जहर पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है ओख से पानी पिए, ओख से नहीं पी सकते तो गिलास को टच करके पिए, ऐसे ऊपर से पानी नहीं पिए, बी हाइड्रेट। और 2-3 घंटे में पानी कैसे पिए, मुंह भर लो, पानी को घुमाओ, अब उसमें 10-5 सेकंड रुको, लार मिल जाएगी। अब गट 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 नहीं पिए, उस भरे हुए मुंह को 3-4 बार में गट गट पियो, आपका टॉन्सिल खत्म होगा, अपनी एड्रिनल ग्रंथि ठीक होगी, आपके गले के पास जो थायराइड ग्रंथि वो ठीक होगी, थायराइड होगा ही नहीं, घुटनों में दर्द होगा ही नहीं, पिंडलियों में दर्द होगा ही नहीं, नर्वस सिस्टम खराब होगा ही नहीं। पानी पीजिए, पानी तो बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों। और लिमिट प्रोसीड फूड, प्रोसीड फूड को लिमिट करो। प्रोसीड फूड का मतलब है तली हुई चीजें। नमक मिली हुई चीजें, इनको कम कर दो। क्यों? आटा जो पैक करके लाते हैं उस आटे को 5-6 महीने तक खराब न हो ऐसा एक केमिकल डाला जाता है, वो कैंसर कारक होता है दोस्तों। इसलिए देख लेना, जिन जिन के कैंसर है वो बाहर का आटा खाते हैं, देख लेना, या बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, देख लेना। अगर आप नहीं छोड़ोगे खालिस्तान आप भर लेना। इसलिए प्रोसीड फूड को कम से कम कर दो, मर तोड़ी जाओगे। घर में बना लो उनको इस चीजों को। मैं तो सच कर रहा हूँ दोस्तों, कल बच्ची ने कहा पापा मुझे तो चाहिए, मैंने खुद ने तल कर चीज दी है, खुद ने बच्चे, और फिर मैं भी खाया हूँ, और सब खाए, इतना खाया कि बता नहीं सकते। खुद काम करो। यस दोस्तों, मैं कब टाइम निकाल लेता हूँ, बच्चों को अभी छुट्टी चल रही तो दूध मैं ही पिलाता हूँ, उठकर उठते ही नहीं बंदे, पापा आप, मैं उसे प्रोसीड करता हूँ, एक प्रक्रिया से बनाता हूँ, चीजें डालता हूँ उसमें, बादाम, काली मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, इन सबको गड़मड़ करके चाय बनाया, फिर चाय को छान कर थोड़ा सा दूध गड़मड़ करके बच्चों को दिया, उनको इंटरेस्ट आता। तो आप प्रोसीड फूड से दूर रहिए। और टालम टोले बहुत गंदी आदत, अपने बिजनेस का दुश्मन है, रावण का भी रावण है ये टालम टोल। किसी व्यक्ति ने आपको हाँ कर दिया मैं ज्वाइनिंग करूंगा, आप 5 दिन बात नहीं कर रहे, वो चला गया। आपका मैसेज किसने पढ़ा, आपने तुरंत मैसेज नहीं किया, बात नहीं की, वो चला गया। टालम टोल ने तुरंत हाथ का। इसका नुकसान क्या होगा टालम टोल का? पहला, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को कमजोर कर देती है। दूसरा नुकसान, इंक्रीज स्ट्रेस, तनाव को बढ़ा देती है। तीसरा नुकसान, मोटिवेशन को दुष्प्रभाव में डाल देती है। इसलिए दोस्तों इन चीजों पर थोड़ा सा काम कीजिए तो काम चलेगा, टालम टोल नहीं। गेट मूवी, आगे बढ़ो। क्या करना है? ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप, छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और बांट करके फिर काम कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट डेडलाइन। डेडलाइन सेट कर दो कि 9 बजे तक ये करूंगा, 12 बजे तक ये करूंगा, 4 बजे तक ये करूंगा। और यूज 2 मिनट रूल, 2 मिनट रूल को यूज कर लो दोस्तों। जो काम 2 मिनट में हो सकता है पहले उसे निपटाओ, टालो मत उससे। जैसे किसी से बात कर सकते हैं 1 मिनट खूब है, किसी का नाम लिख सकते हैं 1 मिनट खूब है, किसी का मैसेज आया उसका मोबाइल नंबर लिखना 1 मिनट खूब है। तो जो 2 मिनट में काम किया जा सकता है उसके कीजिए। तो ये 6 जो चीजें थी, स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले पाए, बाद में आए थे तो दोबारा ले लीजिए। ये 6 बुरी आदतें हैं। पहली, बहुकार्य, एक साथ कई काम करने को टाल दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहें। दूसरी, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, अनावश्यक स्क्रॉल न करें। तीसरी, नकारात्मक आत्मचर्चा न करें। चौथी, नींद की कमी को पूरा करें। खराब पोषण से बचें, टालम टोल की आदत से बचें। तो ये थी वो गंदी आदतें जिससे आप इस प्रकार से बचते थे। तो 2025 में ऐसा क्या करें कि गंदी आदतों से बच जाए। पहली, ट्राई टू डेवलप मेनी न्यू हैबिट टुगेदर, एक साथ कई आदतें बनाने से बचें, एक साथ कई आदतें बनाने से बचें और इस पर फोकस रखें। पिक 1 हैबिट एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही आदत को बनाएं। पहला, इन आदतों में बचने का क्या है? एक ही आदत बनाएं। दूसरा, टेकिंग अप टू बिग हैबिट इन बिगिन इटसेल्फ, प्रारंभ में बड़ा काम नहीं, छोटा छोटा काम कीजिए।
प्रारंभ में बड़ा काम नहीं, छोटा छोटा काम कीजिए। मतलब द इश्यू इजंट व्हाट टू अचीव, द इश्यू इज टू बिल्ड हैबिट, हैबिट को बनाना आपका ही है। तीसरा, लुकिंग फॉर इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट आएगा ऐसा मत सोचो। चौथा, काम क्या करना है, टू मच फोकस ऑन एंड रिजल्ट, रिजल्ट पर फोकस मत रखो। किस पर रखो, फंक्शन पर रखो। डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस। और पांचवी आदत है, नॉट चेंजिंग योर एनवायरमेंट, वातावरण को बदलिए, वातावरण को बदलिए। ये थी बैड हैबिट से बचने की। नथिंग इज फ्री दोस्तों, संसार में कोई फ्री नहीं मिलता। पेन होगा तब गेन होगा, रिस्क होगी तो रिवार्ड होगा, लॉयल्टी होगी तो लव मिलेगा, ट्रस्ट होगा तो फ्रेंडशिप मिलेगी, डिसिप्लिन होगा तो रिजल्ट मिलेगा, और सेक्रीफाई होगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए फ्री की चीजों पर ध्यान मत दो। और इन बुरी आदतों से बचने के लिए गीता में भी कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता, स्क्रीनशॉट ले लें, 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ संयम महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय